संत लोग कहते हैं भाई राम कथा जब सुने तो गोस्वामी जी ने रचा है, इसलिए गोस्वामी बनकर राम कथा सुनना चाहिए। इसका अर्थ क्या? क्या जाति से गोस्वामी हो जाए? नहीं। गोस्वामी होना माना, गोस्वामी शब्द का अर्थ समझिए आप, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहूं भाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि गो माना इंद्रियां, गोचर माना इंद्रियों के विचरण करने के जो प्रदेश हैं। जैसे आंख एक इंद्रिय है, कितना कुछ देखती है, कान एक इंद्रिय है, कितना कुछ श्रवण करते हैं, मन एक इंद्रिय है, कहाँ कहाँ मन विचरण करता है। तो गो माना इंद्रियां, गोचर माना उसके विचरण करने के स्थान। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये इंद्रियां और इनके भ्रमण करने के जितने स्थान है सब माया मात्र है, सब झूठ है। तो गो माना इंद्रियां, गोस्वामी माना इंद्रियों का मालिक, उसको कहते हैं गोस्वामी। तो गोस्वामी माना मनोजयी पुरुष, इंद्रिय विजयी पुरुष। तो सब अपनी इंद्रियों को मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि ज कथा श्रवण मन लाई। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कान और मन को, इन दोनों को लगाकर कथा सुननी चाहिए। शंकर जी भी यही संकेत करते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश गोस्वामी होकर सुनो, इंद्रिय जित पुरुष। अब किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है कि भाई ये क्या अर्थ होता है? एक हुआ गोस्वामी, एक गोदास हुआ, माना इंद्रियों का गुलाम, और एक मालिक। तो फर्क क्या है? क्या ऐसा होता है जो गोस्वामी होता है उसके कान नहीं होते, आंख नहीं होती, या उसके मन नहीं होता, जीवा नहीं होती, त्वचा नहीं होती? ऐसा नहीं। वो पुरुष भी जो इंद्रिय विजयी पुरुष है, वो भी जगत में ऐसे ही नजर आता है जैसे साधारण पुरुष दिखते हैं, लेकिन बड़ा अंतर है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, महाराज जी आप बताइए कि गोस्वामी पुरुष में और गोदास में, इंद्रिय विजयी पुरुष और इंद्रियों का जो दास है, इसमें फर्क क्या होता है? क्या अंतर है? दिखता तो कुछ नहीं, दो कान उसके भी है, दो कान उसके है, जीवा उसके है, उसके है। गुरुजी ने कहा भाई चलो तुमको किसी दृष्टांत के द्वारा समझाएंगे, घटना के द्वारा। ठीक है। गुरु शिष्य को लेकर बाजार में आए। उसी समय 4 सिपाही एक कैदी को लेकर जा रहे थे। गुरुजी ने कहा देखते हो ये कौन है? महाराज जी ये तो कैदी है, इसे 4 सिपाही पकड़ कर ले जा रहे हैं। उन 4 सिपाहियों के नियंत्रण में है यह आदमी, इसकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती। हाँ ठीक समझे तुम। थोड़ी देर के बाद राजा निकले। राजा रथ में बैठे हैं, 4 सिपाही पालकी में साथ में खड़े हुए हैं। गुरुजी ने कहा बेटा ये देखो। अब ये, हाँ महाराज जी ये जो है ये तो राजा हैं, और ये जो 4 सिपाही हैं इनके हुक्म में चलते हैं, इन सिपाहियों का कुछ बस नहीं है, राजा के हुक्म से काम कर। तो बेटा यही बात मैं तुमको समझाना चाहता हूं, जो इंद्रियों का गुलाम होता है वो उस कैदी की तरह होता है, इंद्रियां उस पर नियंत्रण करती है। जैसे वो 4 सिपाही कैदी को जिधर मर्जी ले जाए, और जो इंद्रिय जित है, गोस्वामी है, वो इस राजा की तरह होता है, वो इंद्रियां उसकी चाकर होती है। वो जब जैसा खाने को दे जीवा वैसा स्वीकार कर लेती है। जीवा ये नहीं कहती कि ये चाहिए वो चाहिए, आंखें ये नहीं कहती कि ये दृश्य देखना है, कान ऐसा नहीं कहते कि ये श्रवण करना है। तो गोस्वामी जी ने जो मानस रचा है उसको क्या करें? गोस्वामी बनकर के श्रवण करें। सब ओर से मन इंद्रियों को समेटकर शांत चित्त से स्थिर होकर के बैठे और एक एक बात को सुने। एक भी शब्द अगर छटक गया तो नुकसान है, इसलिए सावधानी से श्रवण करना चाहिए।